Hey everyone, welcome back to the channel. I'm Sam, joined by the beautiful Mandeep. Hey everyone. And guys, today we're checking out a very special video. So this is going to compare the 10 Indian highest grossing first day collections in 2021 post-corona. So I feel like this is going to have some amazing films that are released quite recently, and it'll be really great to see which movie earned the most on the first day compared to the other ones as well. If I have to take my guess, I would say Master might have earned the most on the first day collection, but I could be wrong. I know overall I think Master did the best this year, but we'll have to see, guys. This will be really fun and really interesting to see what kind of actors and what kind of movies are featured in this list. If you guys are excited to see this reaction, make sure to smash that like button, and let's jump straight to our reaction. नंबर 10 सुल्तान। और यहाँ पर ये 2021 में रिलीज हुआ एक तमिल ड्रामा एक्शन फिल्म रहा और इसमें कार्तिक रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई। Yeah, that's Rashmika Mandanna. Like I recognize her. एक रूरल ड्रामा सेट पर बेस्ड था और जहाँ पर इस फिल्म को अपने ओपनिंग डे पर ही काफी टेरिफिक रिस्पांस मिला है। और कार्तिक का सुल्तान फिल्म तमिलनाडु पर अपने ओपनिंग डे पर शेयर कलेक्शन किया है 4.25 करोड़ एक दिन में। कार्तिक का कैरियर पर हाईएस्ट क्रॉसिंग ओपनिंग फिल्म रहा। ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से सुल्तान का हाईएस्ट ओपनिंग डे पर कलेक्शन रहा 5 करोड़। दूसरी तरफ उनका सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है काइथी, जिसका ग्रॉस कलेक्शन था 4 करोड़। और बता दोस्तों, कार्तिक का सुल्तान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सेमी हिट। नंबर 9 और नंबर 9 पोजीशन पर आता है 2021 का तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म रेड। और इसमें काफी एनर्जिक एक्टर में नजर आई है। और बता दोस्तों, ये फिल्म संक्रांति के मौके पर रिलीज हुआ था और इसमें राम को डबल रोल में नजर आई है। और जो फिल्म अपने ओपनिंग डे पर तेलुगु स्टेट पर शेयर कलेक्शन किया है 6 करोड़ और इसी ओपनिंग कलेक्शन काफी इम्प्रेसिव रहा। और बता दोस्तों, रेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपर हिट। नंबर 8 युवा रत्ना। सैंडलवुड का युवा रत्ना, जहाँ पर इसमें पास्ट पुनीत राजकुमार को लीड रोल में नजर है और जिसकी स्टोरी एक सोशल मैसेज के साथ जुड़ा कर कॉलेज बैकड्रॉप पर बेस्ड है। और इस फिल्म पर था एक्शन, सेंटिमेंट, कॉमेडी और साथ में रोमांटिक सीन। और बता दोस्तों, युवा रत्ना फिल्म कर्नाटक पर नेट कलेक्शन किया है अपने ओपनिंग डे पर 6 करोड़ 20 लाख। और ऐसा करके ये फिल्म पास्टर का कैरियर में सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग वाला ओपनिंग फिल्म रहा। हुआ है ब्लॉकबस्टर। Number 7 Crack. Oh, we definitely heard the BGM for Crack a lot of times. तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म रहा और जहाँ पर इसी फिल्म के साथ तमाश महाराजा रवि तेजा ने अपने एक ग्रेट सक्सेसफुल कमबैक किया है। और जहाँ पर एक तरफ इस फिल्म को रेड, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन फिल्म के साथ क्रैक फिल्म को देना पड़ा टक्कर। और बॉक्स ऑफिस पर इसे क्लैश होने के बावजूद भी रवि तेजा की ये फिल्म अपने ओपनिंग डे पर तेलुगु स्टेट पर कलेक्शन किया है 6 करोड़ 25 लाख। So far all of them have been around 6 crore. 50% लिमिटेशन था और साथ में क्रैक फिल्म का ओपनिंग डे पर मॉर्निंग शो कैंसिल हो गया था। और इन सभी चीजों के बाद ओपनिंग कलेक्शन काफी इम्प्रेसिव रहा। श्रुति हसन in the movie. रवि तेजा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 6 पुगारू। We heard the song of Pagaru का एक्शन थ्रिलर फिल्म है Dhruva Sarja। और इसमें एक्शन प्रिंस ध्रुवा सर्जा लीड रोल में नजर आई है। और ये फिल्म 3 साल के बाद ध्रुवा का कैरियर में एक ग्रेट कमबैक वाला फिल्म रहा। और बताए दोस्तों, पुगारू फिल्म अपने ओपनिंग डे पर नेट कलेक्शन रहा 8 करोड़। और ऐसे करके ये फिल्म सैंडलवुड का हाईएस्ट लिस्ट पर नंबर 4 पोजीशन पर है। और बताए दोस्तों, ध्रुवा सर्जा का ये मोस्ट हाइप वाला फिल्म His new movie Martin is going to come out as well. Number 5 कर्नान। और नंबर 5 पोजीशन पर है तमिल का एक्शन ड्रामा फिल्म कर्नान। Haven't heard of Karnan. धनुष राजा को लीड रोल में नजर आई है। और बता दोस्तों, धनुष का ये फिल्म एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग वाला फिल्म रहा, जहाँ पर सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी, दूसरी तरफ कोरोना का सेकंड वेव और तीसरी तरफ सुल्तान फिल्म के साथ सेमी क्लैश। इन सभी चीजों के बावजूद भी कर्नान फिल्म का तमिलनाडु पर अपने ओपनिंग डे पर शेयर कलेक्शन किया है 9 करोड़। How come we never heard of this film, guys? सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग वाला फिल्म रहा और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सुपर हिट। नंबर 4 उपेना। और 2021 का यंग जनरेशन के बीच में मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा उपेना। और एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें वैष्णव तेज, कृति शेट्टी लीड रोल में नजर आई है। A DSP musical. Oh wow. के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है और इसी फिल्म के साथ वैष्णव ने अपने टॉलीवुड पर डिवाइड किया
और साथ में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का कई सारे रिकॉर्ड बनाई है। और बता दोस्तों, ओपन फिल्म अपने ओपनिंग डे पर तेलुगु स्टेट से शेयर कलेक्शन किया है। It went from 9 to 15 crore। ओपनिंग अमाउंट है एज ए डिबेट डायरेक्टर, डिबेट एक्टर और साथ में डिबेट एक्ट्रेस की कैरियर में। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 3, रॉबर्ट। Robert, yes. 2021 का सैंडलवुड का मोस्ट We've seen a lot of scenes of Robert on our channel. पर इसमें चैलेंजिंग स्टार टीबस दर्शन को लीड रोल में नजर आई है। और ये फिल्म अपने How much did Robert earn? बॉक्स ऑफिस तोड़कर करी है कलेक्शन। और बता दोस्तों, टीबस दर्शन का रॉबर्ट फिल्म कर्नाटका स्टेट पर फर्स्ट ओपनिंग पर नेट कलेक्शन किया है One day 18 crore। हूपिंग अमाउंट है। How much was the overall, guys, for Dibos Robert? सिर्फ 3 डेज के अंदर 50 करोड़ का क्लब पर अपने नाम लिखाई है। 50 crore in 3 days। बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 2, मास्टर। Master is number 2? कॉलीवुड का सबसे हाइप I thought Master would be number 1। जहां पर ये रहा एक्शन थ्रिलर फिल्म और इसमें थलपति विजय के साथ विजय सेतुपति को बड़ा टक्कर देते हुए नजर आई है। और मास्टर था एक कॉलेज बैकड्रॉप पर बेस्ड जहां पर गैंगस्टर फ्लिक भी नजर आई है। और मास्टर सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पर भी कई सारे रिकॉर्ड बनाई है। और विजय सेतुपति, what a combination। अपने ओपनिंग डे पर तमिलनाडु पर शेयर कलेक्शन किया है 25 crore in 1 day। In 1 day, what beats Master? थलपति विजय का मास्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस 2 का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 1, वकील साहब। वकील साहब is number 1? यानी कि पोस्ट इंडियन का सबसे हाईएस्ट ओपनिंग वाला फिल्म रहा वकील साहब का। God, we've seen the intro scenes of वकील साहब, that's it। को ड्रामा फिल्म रहा और इसमें पावर स्टार पवन कल्याण को लीड रोल में नजर आया है। और इस फिल्म के साथ पावर स्टार ने एक काफी ग्रेट सक्सेसफुल कमबैक किया है। और बता दोस्तों, वकील साहब अपने ओपनिंग पर तेलुगु स्टेट से शेयर कलेक्शन किया है 32 crore in 1 कलेक्शन है। और ऐसे करके वकील साहब टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट ओपनिंग शेयर कलेक्शन पर नंबर 5 पोजीशन पर है। और पास्टर पान करण का वकील साहब फिल्म अपने ओपनिंग डे से ही काफी हाइप पर है। और बता दोस्तों, जहां पर से 50% सेकंड वेव, दूसरी तरफ लो टिकट प्राइस, कई सारे पॉलिटिकल इशू के बावजूद भी वकील साहब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करी है। और बता दोस्तों, अभी तक की वकील साहब का कलेक्शन के मुताबिक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा सेमी हिट। तो ये रहा पोस्ट कोरोना के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन फिल्मों के बारे में। और देखा जाए तो इसमें टोटल 4 तेलुगु फिल्में और 3 कन्नड़ और 3 तमिल शामिल है। पर इस कोई बॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक की पोस्ट कोरोना के बाद कोई बॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाए। यानी कि इस हिसाब से पोस्ट कोरोना के बाद नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ इंडिया is ruling right now। काफी ऊंचाई पर है। That was amazing। That was lovely, actually। The ending was such a surprise। Pawan Kalyan's Vakil Sahab, I mean, I know it's an incredible film, I've heard it's very emotional, you know, it's very sentimental, but we didn't know that it would beat Master। Master, yeah, I thought I've heard everywhere the Master's number 1, maybe overall Master's number 1, but on the first day collection Vakil Sahab beaten Master. Oh, that's amazing. 32 crore in 1 day. PK, oh my god. Insane amount of money. That's insane. I mean, we started the list off with like 4 crore, which was still good. Then a lot of movies then around 6 crore, then 6 to 9, then jumped straight to 15. To and 18. Then, yeah, 18, then 20, 25. Oh my, it just keeps going and up and up. Yes. That was an amazing list. I mean, some of the most amazing films from this year there. Master, yes. You know, we've seen Robert, we've seen a lot of scenes from Master, we've seen a lot of scenes from PK's movie Vakil Sahab as well, and they're all incredible films. This was an amazing list, guys. That really surprised me. Yeah, it's always good to know, actually. Which one and the most, yeah. And the biggest surprise was, yeah, no Bollywood movies have crossed that mark yet. None of them came even close. There was 0 films in the top 25. So that shows you the power of South Indian cinema. Yes. You know, how incredible. Even this is post-COVID. So this is like 50% capacity. You know, the tickets are very limited. Yeah. There's some issues with some of the films as well. Some of the shows been cancelled and the people are not allowed to watch. And still they earn this much money. Imagine this in a known COVID world. Yeah. Oh my god. What would they collect? Would it be double? Like, I don't know. It's kind of hard to predict that. Maybe. But this is an amazing list, guys. Still, it's amazing. Those numbers just blew me away. 32 crore in 1 day. How much did he earn overall?
Did it come close to Master? I don't know, because I think Master like overtook a lot of movies and just went like so far ahead in this year. Something maybe. Yeah, like 250 I think or something. Yes, I guess. And that was incredible considering we're in a pandemic. But that was an amazing list, guys. Let us know your top 3 favorite films on this list. We'll be really curious to know your feedback. If you guys want to check out any of these films and react to any scenes, we'll also do that as well. If you guys enjoyed our reaction, make sure to smash that like button. And if you're new to the channel, click on the subscribe button. That way you never miss out on future uploads. And we'll see you guys in the next video. Peace.